हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पिरॉन टेक्नोलॉजीज। और आज के सेशन में हम एक बेसिक प्रोग्राम लेने जा रहे हैं कि अगर एंटर्ड नंबर आपको दी जा रही है तो एंटर्ड नंबर वो कैसी है, ये आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। वो इवन है या ऑड है, ये सारे बेसिक प्रोग्राम्स की सीरीज में आपने और भी प्रोग्राम्स वॉच किए होंगे। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एंटर्ड नंबर इवन है या ऑड है, इसका डिसीजन हम कैसे लेंगे, राइट। तो सबसे पहले आपको एक फॉर्म बना लेना है, उस फॉर्म में आपको नंबर एंटर करा लेना है। सो फॉर्म बनाने के लिए आप सिंपली फॉर्म टैग लेंगे और मेथड आप ले लेंगे गेट या पोस्ट में से कोई एक। पोस्ट आपका सिक्योर्ड मेथड है इसलिए बेटर रहेगा। और एक्शन आपने ले लिया कि नंबर टाइप बताना है कि आपका नंबर इवन है या ऑड है, ठीक है। और यहाँ पे आपने फॉर्म को क्लोज कर लिया और इसके बाद आपने टेबल ले लिया जिसे आपने अलाइन कर दिया है सेंटर पे, एंड टेबल टैग आपका क्लोज हो गया है। एंड देन हमने एक रो ले ली tr बिगिन एंड tr क्लोज, एंड इसके बाद हमने फर्स्ट कॉलम लिया है जिसमें हमने कहा एंटर द नंबर, ठीक है। जिस नंबर को आपको चेक करना है और इसको हमने बोल्ड में कर दिया है और वो नंबर हमने एंटर करा लिया है। प्लीज एंटर द नंबर। तो उस नंबर को हमने एंटर करा लिया है और नंबर को एंटर कराने के लिए दूसरे कॉलम में हमने एक ले लिया है टेक्स्ट बॉक्स td begin td close, and here we have taken an input type text and we have taken name that is t1 and वैल्यू में हमने ब्लैंक ले लिया है। एंड फटाफट से हमने एक दूसरी रो ले ली जिसमें हम दो बटन्स ले लेंगे, एक बटन ले लेंगे सबमिट और एक दूसरे कॉलम में हम बटन ले लेंगे रीसेट। तो यहाँ पे हमने ले लिया है इनपुट टाइप रीसेट, नहीं सबमिट पहले ले लेते हैं, एंड इसका नेम हमने रख दिया है b1। बटन्स की नेम अलग अलग होने चाहिए, हर जितने भी इनपुट वैल्यूज हैं वो सभी आइडेंटिकल होनी चाहिए, मतलब उनकी आइडेंटिटी अपनी फिक्स होनी चाहिए। एंड देन यहाँ पे हमने td क्लोज कर दिया है और इनपुट टाइप रीसेट ले लिया है, दिस इज इनपुट टाइप रीसेट, एंड इसका नेम हमने दे दिया है b2 एंड वैल्यू हमने दे दिया है ब्लैंक। तो इस तरह से ये फॉर्म हमारा बन करके तैयार हो गया। और फॉर्म बन जाने के बाद आपको पता है PHP स्क्रिप्ट का काम चालू होता है। तो हमने बना लिया है स्क्रिप्टलेट यहाँ पे, एंड इस स्क्रिप्टलेट के अंदर हम जो भी लिखेंगे PHP आइडेंटिफाइड होगा क्योंकि ये पेज हमारा सेव होने जा रहा है अपाचे सर्वर के अंदर। तो सबसे पहला काम हमारा है कि जो भी एंटर्ड नंबर है उसको हमें गेट करना है, और गेट करने के लिए हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन है $_post, जिसके अंदर आपको t1 यहाँ पे मिल जा रहा है। t1 आपने यहाँ पे दे दिया क्योंकि इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम t1 था। एंड देन यहाँ पे आपने कंडीशन लगा दी कि नल ना हो। अगर नल होगा तो हम नल के लिए हम नहीं बता रहे, तो नल पहली बात तो नम 0 ना हो, एंड ऑपरेटर आपने लगा दिया, साथ ही साथ एक बात और कह दिया कि ये ब्लैंक भी ना हो, तभी ये स्क्रिप्ट रन करे। तो ये कंडीशन लगाना बेहतर रहता है। एल्स में आप जो भी लिखेंगे वो प्रिंट रहेगा, तो इसलिए एल्स में हम नहीं लिख रहे हैं। और यहाँ पे सिंपली हमने एक कंडीशन और लगा दी। अब चूंकि हमें ये चेक करना है कि इवन नंबर कब होता है, जब वो डिवाइडेड बाय 2 होता है, ठीक है। प्रॉपरली डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा तो वो क्या होगा, इवन होगा। अगर वो डिवाइडेड बाय 2 नहीं है, राइट, तो यहाँ पे एक परसेंटेज सिंबल आता है। परसेंटेज सिंबल क्यों? क्योंकि वो परफेक्टली डिवाइड कर रहा है। अच्छा, बाई 2 करने से क्या होता है, डेसिमल भी आ सकता है। तो यहाँ पे आपने कर दिया अगर ये नम परफेक्टली डिवाइडेड बाय 2 है तो यहाँ पे आपका आंसर परफेक्टली डिवाइडेड बाय 2 का मतलब इसका रिमाइंडर 0 है। पहले मैं आपको ये परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, और उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपका डिसीजन मेकिंग बेटर हो जाएगा। देखिए ऐसा है, जैसे अभी तक आप जो नंबर्स डिवाइड करते आ रहे हैं उसमें आप सिंपली बाई लगाते थे, ठीक है। जैसे आपने 10 डिवाइडेड बाय 2 आपने किया तो 5 आ जाएगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि 10 डिवाइडेड बाय 3 तो डेसिमल में आएगा कि नहीं आएगा? 3 3 9, ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग आपका आएगा। तो यहाँ पे चूंकि कंडीशन में आप परसेंटेज वाली वैल्यू अगर लेंगे तो कंपेयर नहीं हो पाएगी,
क्योंकि डबल इक्वल क्या करता है, कंपेयर करता है, यही तो डिफरेंस है। जो सिंगल असाइनमेंट, सिंगल जो इक्वल होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। आई होप ये आपको पता होगा अच्छे से कि जो सिंगल होता है उसे हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। और जो डबल इक्वल होता है ये कंपैरिजन वाला ऑपरेटर है, कंपैरेटिव ऑपरेटर है, राइट, ये कंपैरिजन करता है। ये दोनों में डिफरेंस हमें समझना चाहिए। अब चूंकि कंडीशन के अंदर आपको यही चेक करना है कि भाई इसका वैल्यू क्या आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास बाई 2 की जगह परसेंटेज आता है। परसेंटेज 2 अगर आप करेंगे तो वो परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा, या तो वो 0 देगा या फिर परफेक्टली अगर डिवाइडेड नहीं होगा तो वो उस चीज को फॉल्स हो जाएगा और आपका ये एल्स ब्लॉक में आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर परफेक्टली डिवाइड हो रहा है तो आप लिखेंगे द एंटर्ड नंबर, और एंटर्ड नंबर अगर वो प्रिंट भी करना चाहते हो जो एंटर्ड नंबर है, तो वो नंबर आपकी $num में आ रही है, तो आपने सिंपली $num को ले लिया और यहाँ पे अपना मैसेज आगे कंप्लीट करा दिया। आगे आप डबल कोट्स लगा सकते हैं और यहाँ पे आपने आगे कंटिन्यू कर दिया कि भाई ये चूंकि परफेक्टली 2 से डिवाइड हो जा रहा है और उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है। एक्चुअली ये 0 क्या है, ये रिमाइंडर है, उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो नंबर इवन है। और अगर उसका परफेक्टली डिवाइड होकर के रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, कुछ और आ रहा है जितना बच, एक्चुअली ये परसेंटेज क्या करता है, ये रिटर्न करता है, ये आपका भागफल दिखाता है, ये आपका एक्चुअल जो रिजल्ट है उसको दिखाता है। ठीक है, कि आपने 3 9 एंड 1 बचा, देन आपने डेसिमल लगाया, देन अगेन आपने 3 लिया, 3.3 आपका दिखाएगा। जबकि अगर आप ये 10 डिवाइड परसेंटेज बाई 3 करेंगे तो ये रिटर्न करेगा, या तो 0 रिटर्न करेगा या तो 1 रिटर्न करेगा, मतलब कितना बचा है, 1 यहाँ पे बचा है, 3 3 9, तो ये उसको रिमाइंडर को डिनोट करता है। यहाँ पे आपका रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, ये मेन डिफरेंस है। और यहाँ पे आपने लिख दिया है द एंटर्ड नंबर, और एंटर्ड नंबर आपकी इसमें आ रही है, नम वेरिएबल में आ रही है, तो नम वेरिएबल को ऐड कर दिया एंड अपने मैसेज को फिर से कंटिन्यू कर लिया डॉट ऑपरेटर लगा के, और यहाँ लिख दिया द एंटर्ड नंबर इज ऑड, चूंकि वो डिवाइड नहीं हो रही है। सो आई होप ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। और इस प्रोग्राम का नाम मैंने लिखा है नंबर टाइप, या इसको और आसान कर देते हैं, इवन ऑड नाम रख देते हैं, इवन ऑड डॉट PHP कर देते हैं, इससे याद भी रहेगा कि प्रोग्राम क्या है, इवन ऑड डॉट PHP। इस प्रोग्राम को मैंने उसी तरीके से सेव किया जैसे आपको अपाचे के अंदर, अपाचे पे ये प्रोग्राम को रन होना है तो C ड्राइव के अंदर देन XAMPP फोल्डर होगा, एंड XAMPP फोल्डर के अंदर आपको htdocs फोल्डर लेना है और यहाँ पे प्रैक्टिस नाउ आना है और यहाँ पे अपने पेज का नाम दे देना है evenodd.php। प्रोग्राम को रन कराने के लिए सिंपली हम लोग यहाँ पे जाएंगे और XAMPP सर्वर का आइकॉन हमें यहाँ पे मिल जाएगा, और XAMPP सर्वर के आइकॉन पे जब हम क्लिक करेंगे तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू लॉन्च आवर प्रोग्राम। और XAMPP कहाँ है भाई, मिलने में बड़ा टाइम लग रहा है, और XAMPP अगर आपको मिलने में टाइम लग रहा है तो आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं और इतना टाइम आपको देने की जरूरत नहीं, फिलहाल मिल गया है। और ये XAMPP कंट्रोल पैनल आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया है, और जैसे ही आपने XAMPP कंट्रोल पैनल क्लिक किया, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये आपको अभी पैनल ओपन होकर के आ रहा है, और यहाँ पे आपने अपाचे को स्टार्ट कर दिया है, रनिंग स्टेटस आ गया है, एंड लेट्स रन आवर प्रोग्राम। प्रोग्राम को रन करने के लिए सिंपली सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि आपका XAMPP प्रॉपर्ली रन कर रहा है कि नहीं। आपने लोकल होस्ट टाइप किया और देखा रन हो रहा है कि नहीं, हाँ परफेक्टली रन हो रहा है क्योंकि डैशबोर्ड में आ रहा है। एंड इसके बाद आपने अपने फोल्डर का नाम टाइप किया, प्रैक्टिस नाउ नाम का फोल्डर है, और यहाँ पे आपके सारे के सारे प्रोग्राम्स मिल रहे हैं। और अभी अभी हमने बताया है evenodd.php प्रोग्राम को, ये आपका रन हो गया। नोटिस आ रही है, इसलिए आ रही है क्योंकि आपने इसको सेट नहीं किया है। इस सेट फंक्शन अगर आप लगा देंगे तो ये सेट हो जाएगा। इस सेट फंक्शन ये चेक करता है कि जब ये प्रोग्राम रन हो रहा है उस समय जो आपने ये लिखा हुआ है ना T1, उसकी क्या परिभाषा है। अचानक से अब देखिए ये प्रोग्राम पूरा पूरा रन हो रहा है और आपका पहला स्टेटमेंट क्या है, $num। अब $num को जिस समय ये प्रोग्राम रन हो रहा है उसको नहीं पहचानता है, तो आप इसको ले तो लीजिए, लेकिन अच्छा हाँ, इसकी वैल्यू आप तभी लीजिए
जब वो सेट हो तो यहाँ पे आपने कंडीशन लगा दी इफ, और आपका जो प्री डिफाइंड फंक्शन है इस सेट क्या कर रहा है, चेक कर रहा है, किसको चेक कर रहा है, डॉलर नम को। तो अगर डॉलर नम की वैल्यू सेट है, ठीक है, इफ इस सेट डॉलर नम की वैल्यू, तभी ये प्रोग्राम रन हो। और ये आपने यहाँ पे लास्ट में आकर के इसको क्लोज कर दिया। एंड अब देखते हैं, ये नोटिस यहाँ पे रहनी चाहिए, देखिए नोटिस चली गई है, राइट। तो इस सेट फंक्शन बहुत ही प्यारा फंक्शन है। ये बताता है कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल को आप यूज तो कर रहे हो, लेकिन इसमें पड़ा हो वैल्यू तब से यूज करिए ना। तो दिस इज कॉल्ड इस सेट फंक्शन, राइट। और इस सेट फंक्शन आपका ये जो नोटिस और वार्निंग आती रहती है इनको हटा देता है। और अभी देखिए बटन्स पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू में हम लोग लिखना भूल गए हैं, और हमने लिख दिया है शो नंबर टाइप, और यहाँ पे वैल्यू में हमने लिख दिया है रिफ्रेश, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं और अगेन इसको रन कराते हैं। एंड दिस इज योर एंटर नंबर टाइप। तो मैंने यहाँ पे एंटर किया 6, तो 6 में ये क्या बता रहे, अभी ये प्रोग्राम प्रिंट नहीं हुआ। और यहाँ पे डॉलर नम, इफ डॉलर नम डिवाइडेड बाय 2 इक्वल 0, यहाँ पे 0 सही से लिखा है या नहीं इसको एक बार चेक कर लेते हैं। और नंबर इज ओके। अच्छा, डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो क्या होता है, परफेक्टली डिवाइड हो रहा है 6। ओके, मुझे लग रहा है इस सेट फंक्शन से कुछ दिक्कत हुई है कि इस सेट फंक्शन ये T1 को हो सकता है चेक करना हो, तो इसमें T1 को चेक कर लेते हैं, $_post T1, अगर इसकी वैल्यू सेट है। नो, दिस इज एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स, ये यहाँ पे कंडीशन में नहीं आना चाहिए, सेमीकोलन। और आपने इसको रन कर दिया है, नंबर इज ऑड, ये तो गलत आ रहा है। एंटर्ड नंबर इज ऑड कहाँ से आ गया, ये कंडीशन में नहीं जा रहा है। और डॉलर नम डिवाइडेड बाय 2 इक्वल 0, इवन। और आपने यहाँ पे डाला 3 ऑड, यहाँ पे हमने डाला 8 इवन, यहाँ पे हमने डाला 9 ऑड, यहाँ पे हमने डाला 12 इवन, यहाँ पे हमने डाला 34। सो आपका प्रोग्राम एकदम रेडी हो गया है 63। और यहाँ पे जो मैंने $_post लिखा है, चाहे मैं इसको लिख दूं या मैं डॉलर नम लिख दूं, क्योंकि ये दोनों इसकी वैल्यू तो इसी में आ रही है, तो इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूं। और इसको मैंने सेव किया। नहीं, इसके अंदर आपको जो आपने टेक्स्ट बॉक्स लिया है ना, उसी को आपको पास करना होगा। डॉलर नम आप ना पास करके आप इसको, चूंकि वो जिस समय ये पेज रन हो रहा है उस समय T1 को वो नहीं पहचान रहा है, इसीलिए वो नोटिस दे रहा है। तो T1 को ही आपको चेक करना है, $_post T1 में वैल्यू पड़ी है कि नहीं पड़ी है। ऑलराइट, आई होप आपको इस प्रोग्राम में क्लैरिटी है। परसेंटेज वाला जो सिंबल है और जो डिवाइड वाला सिंबल है उसमें भी आपको क्लैरिटी है, आपको मैंने क्लियरली बता दिया है। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मेंशन करिएगा ये प्रोग्राम का आउटपुट आपका कैसा रहा। Good luck to you all, and if you are new to our channel, then do subscribe for latest videos. Thank you all. See you in the next live session. Jai Hind.